चलिए, तो आज जिस टॉपिक पर मैं डिटेल में बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है हीरोन्स फार्मूला। ये बच्चे पहले ही पढ़ चुके हैं, आज समझ में आ जाएगा कितना आता है। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला एनसीईआरटी से हो चुका है, तो मैं एक और रेफरेंस बुक से कर रहा हूँ, उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन भी उठाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि आपको आता कितना है और हम पढ़ा क्या रहे हैं। हीरोन्स फार्मूला चलता है प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस कैलकुलेशन की, नहीं तो क्वेश्चन में तो सिर्फ 2 ही फॉर्मूले पे काम पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही? आप यहाँ पर देखें, जब बात होती है हीरोन्स फार्मूले की, उसके पहले मुझे एक और बात याद आती है कि मैंने एक ट्राइंगल लिया, बचपन की बात है, और इस ट्राइंगल के अंदर यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर वो एंगल कितना होता था? ये होता था उसका बेस और ये होता था उसके हाइट, और आप लगाते थे इसमें फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल। बोलो क्या? जिससे पूछे वो जवाब देगा, थप्पड़ पड़ जाएगा दूसरे मिनट। तो हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है बेस इंटू, गलत। ठीक है, ये 1/2 बी इंटू, ये किसका फॉर्मूला? एरिया ऑफ। अब आपको h दिया है तो फॉर्मूला लगा दिया, बेस तो होगा ही ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल बिना बेस के तो नहीं हो सकता। हाइट की थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। कैसे? मैंने एक और ट्राइंगल बनाया, देख रहा ध्यान से, और इस ट्राइंगल के अंदर ये हाइट ना तो मुझे पता है और ना मैं निकाल सकता हूं। कोई रिलेशन तो दो जिससे निकाल लूं, तो ना मुझे पता है और ना मैं। तो इस ट्राइंगल के अंदर अब 1/2 बी इंटू एच अप्लाई नहीं होगा। कल जो बच्चे एब्सेंट थे खड़े हो जाए जल्दी। तो यहां पर पॉइंट है ए बी और सी। आपकी तो ठीक है, आपके पेरेंट्स से बात हो गई? वो अभी पापा आएंगे नहीं तो फिर अलाउड नहीं कर पाऊंगा मैं, बैठ जा। और कोई कल और भी एब्सेंट थे? ये 2 ही थे बस। बहुत बढ़िया, 9th क्लास काफी रेगुलर है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। यहाँ पर एबीसी ट्राइंगल है, इनकी 3 साइड्स होंगी। पहली साइड क्या? दूसरी साइड क्या? तीसरी साइड क्या? किसी को भी ए ले लो, किसी को भी बी ले लो, किसी को भी सबको बात समझ में आ रही है? 100% क्लियर है? जोर से बोलो जय माता दी। जय माता दी। बेटा जोर से मैं जय माता दी ही बोलना है, बहुत पुराना डायलॉग, फिर गड़बड़ जाएगी सब। ये जोर से बोलो, मैं जय माता दी आता है, शुरू से चल रहा है, सबको पता ही होगा बचपन से। ठीक, बड़ा तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये आ गया ए बी और अगर इस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालने की बात करते हैं, क्या निकालने की बात करते हैं? पेरीमीटर होता है सम ऑफ। लेकिन ये जो फॉर्मूला है हीरोन्स, इसका एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है अंडर रूट। आप देखो, जब आपको आता है ना कोई चीज, या आपको बताता सत्य क्या है, आपको बताओ सत्य क्या है, तो आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। और जब आपको पता ही नहीं सत्य क्या है और आप झूठ बोल रहे हो, आवाज अपने आप। इसलिए झूठ बोलना का है को सच बोलो, आगे बढ़ो। समझ में आ रही बात? इसमें चाहिए आपको एस, और एस क्या होता है? सेमी। बहुत ध्यान से समझना, पूरा लेक्चर आगे के इस पे ही चलेंगे। अब अगर ये सेमी पेरीमीटर है तो यहां पर सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ, सेमी मतलब आधा। तो यहां पर एस का फॉर्मूला क्या बना? ये किसका फॉर्मूला है? ये किसका फॉर्मूला है? वो किसका फॉर्मूला है? तो ये हार्ट ऑफ द क्वेश्चन रहता है हमेशा, क्या आपको ही पता होना चाहिए, और ये इसके बिना नहीं हो पाएगा। तो दिस 2 formulas आर द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन इफ यू आर एक्चुअली वांट टू सॉल्व हीरोन्स फार्मूला। और कब लगता है? जब आपको क्या नहीं पता हो, और क्या आप नहीं निकाल सकते हो, हाइट पता भी नहीं है, निकाल सकते भी नहीं है, तब क्या लगेगा? सबको समझ में आ रही बात अच्छे से? तो ये आपका हो गया। अब एप्लीकेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, इसके लिए एक बार इसको फटाफट शॉर्ट में लिख लें तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। फटाफट इसको कोई लिखना। कितने बच्चों ने हीरोन्स फार्मूला मुझसे नहीं पढ़ा है? भले ही पढ़ा, लेकिन मुझसे नहीं पढ़ा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ फोकस करना। ठीक है, अच्छा कितनों को नहीं आता है? मुझसे पढ़ा लेकिन आता नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। एक काम करो, जितनों ने मुझसे नहीं पढ़ा खड़े हो जाओ, जिनको पढ़ा है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है वो खड़े हो जाओ, मेरे लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा।
ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, अब आ जाएगा इस बार। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। बच्चे वीडियो देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, जितने लेक्चर्स हीरोइंस फॉर्मूले पे लगे हैं उन सबकी वीडियो लिंक है, क्योंकि हम तभी वीडियो अपलोड करते हैं जबकि उससे जितने भी चैप्टर्स हमने लिए हैं यहाँ पर, ये क्लासरूम लेक्चर है, वो सब एक साथ वहाँ पर हम अपलोड करते हैं। तो हीरोइंस फॉर्मूला देख सकते हैं। और लेक्चर चाहिए ऐप से, मतलब इससे भी ज़्यादा, तो ऐप प्रीफर कर सकते हैं, विघ्न एजुकेशन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी है। और जितना भी आप मुझसे पढ़ रहे हैं बेटा, वो लिखे जरूर, लिखने से आपको मैथमेटिक्स आएगा, देखने या पढ़ने से मैथमेटिक्स नहीं आएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरी अभी कनेक्टिविटी बनी रहे और आप पूरा मैथमेटिक्स 9th क्लास आसानी से इस प्लेटफॉर्म मैथमेटिक्स MP09 से पढ़ सकते हैं। लिख लिया सभी ने? लिख लिया? आगे बात करते हैं। ये इंक पेन है, ये नहीं यूज करना, इससे स्पीड डिस्टर्ब होगी। हीरोइंस फॉर्मूला में तुमने एरिया का फॉर्मूला गलत लिखा, अंडर रूट नहीं लगाया। आंसर हमेशा बॉक्स के अंदर होता है, वहाँ जगह ही नहीं बची है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 b इंटू एच पे 1/2, 2 बहुत छोटा है। चलो शुरू करें। तो एक ट्राइंगल है, ध्यान समझना, और उस ट्राइंगल में 11, 6 और 15 ये तीनों क्या हो गई? किसकी साइड्स? इन तीनों को मैंने, मुझे बताइए क्या आप इसके अंदर h निकाल सकते हो? नहीं, कहीं से भी ड्रॉ करके h वेच कुछ ट्राई भी करोगे तब भी निकलेगा। ठीक है, अब अगर आप इसमें h नहीं निकाल सकते तो आपको क्या लगाना होगा? फॉर्मूला, हीरोइंस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? कहानी ये बनती कि ये फॉर्मूला से पहले क्यों लिखना है। आप जब भी किसी क्वेश्चन को करते हो तो आपको पता होना चाहिए उसके किस रास्ते पे चलना है, और रास्ता है हीरोइंस का वो फॉर्मूला। अब आपको समझ में आ गया इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, ए, बी और सी, वो तीनों आपके फिगर में दिख गए, किसी को भी ए, किसी को भी बी, किसी को भी सी। लेकिन उसके बाद में तीसरी जरूरी बात यह होती है कि एस, पहले फॉर्मूला फिर ABC, और तीसरा क्या चाहिए? एस। एस कहाँ से निकलेगा? तो एस होता है सेमी पेरीमीटर, उसका फॉर्मूला क्या होता है? नहीं, P/2 नहीं, वो नहीं बोलना है, A + B + C, बात एक ही है। लेकिन P/2 में तुम P ढूंढने निकलोगे तो पहले P निकालो, फिर एक और फॉर्मूला लगा के, तो डायरेक्ट लगाओ ना इसको ना। ABC का समेशन तो 6, 11, 15 अपॉन 32/2 कितना आएगा? और यूनिट मीटर है, 32 आ रहा है। हाँ ठीक है, समझ मिल गया। अब आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, फिर तब बनाओ, उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। तो आप क्या करो, आप करो S - A, अलग ही कैलकुलेट कर दो। S कितना है, A कितना है, B, C कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। अगर अपन बोलते हैं एरिया अंडर रूट S कितना है, S - A, S - B, S - C, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? सीधा बाहर, सीधा बाहर। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 10 को 5 इंटू 2, 5 है तो बाहर क्या आ गया, अंदर क्या बचा, एरिया क्या बन गया, यूनिट क्या है। क्या भाई बात समझ में आ रही? आपके जो हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो ये वाला हिस्सा है, ये आना चाहिए तो आप कर पाओगे, नहीं तो उलझ जाओगे। फॉर्मूला ही नहीं पता करोगे क्या? गाड़ी चालू कहाँ से होती है यही नहीं मालूम, अब कैसे चलाएंगे? पहले चालू करना सीखो। मालूम पड़ रहा उसमें सेल्फ था, फिंगरप्रिंट, बटन दबाया, फिंगरप्रिंट रीड करी, गाड़ी चालू, इंजन स्टार्ट। आप चाबी का जगह ढूंढ रहे हो, कहाँ लगी चाबी, चुरा के ले जाना है इसको, ऐसे क्या चुरा के ले जाओ, फिर ट्रक में लोड करो, अच्छा लगे, इतने अच्छे घर के बच्चे गाड़ी चुरा के ले जाए, अच्छा लगे। फिर समझ में आ रही बात सबको? तो यहाँ पर आपने एरिया निकाल लिया। अब एरिया की वैल्यू आ रही है 20√2 मीटर स्क्वायर। अब मैं थोड़ा इसके आगे भी सिखाना चाहता हूँ, आपके स्कूल में तो यहाँ तक आप छोड़ सकते हो। √2 की वैल्यू 1.41,
मैं इसके अंदर पुट करता हूँ 1.4 हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू, तो ये कितना हो गया, ये किसकी वैल्यू आ गई, एरिया की 28 मीटर। ये खेल खत्म, पैसा हजम, ला पैसे जाकर। समझ में आ रहा सबको? क्या पहला क्वेश्चन सबको क्लियर है? जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा हो तो इसको नोट डाउन जरूर करिए। एक आएगा हीरोन फॉर्मूला 10 कर पाओगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, और अब इसको नोट डाउन बिना देखे कर लो, जहाँ अटको वहाँ बोर्ड देख लेना। तो फटाफट इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डू इट फास्ट, सॉल्व करना है सबको। आपके सामने एक क्वेश्चन है हीरोन फॉर्मूला का, जिसमें आपको साइड्स गिवन है। क्या आप इसकी हाइट के थ्रू आंसर निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब आपको लगाना पड़ेगा इसमें कौन सा फार्मूला, हीरोन्स का फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब आप बताइए क्या हीरोन फार्मूला लगा के आप एरिया निकाल सकते हो? 2 मिनट दे दूं आपको? तो मैं आपको 2 मिनट देता हूं। 2 मिनट के अंदर आप हीरोन्स फार्मूला लगा करके एरिया कैलकुलेट करके बताएं, फिर मैं कैलकुलेट करूंगा। 2 मिनट आपके पास है। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वीडियो पॉज करें और देखें आंसर निकाल के। 2 मिनट का समय है आपके पास। जिनका आंसर आ चुका है वो खड़े हो जाए। चलिए बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। श्लोक आंसर बोलो। 30 इसने 30 तेरा गलत हो गया। जा जल्दी में करने चक्कर में तेरा गलती हो गया। तेरा क्या आंसर है? नहीं, फिर भी 30 नहीं हो रहा। 15√2 आ रहा है। जा जल्दी चक्कर में। हाँ, तो जल्दी क्या थी इतनी करने की? ठीक, अब देखिए यहाँ पर पहले आप देखें बेटा, इसको एक पेन, हाँ पेन है तो बढ़िया सही है। यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया ए। अब जब मैं कर रहा हूँ तो आप लोग देखो कैसे करना है। सी, आपको बोला एस निकालो, फॉर्मूला क्या होगा? अपॉन ए कितना है 5 + 12 + 13 13 12 25 25 तो 5 30 30/2। एस कितना आ गया? क्या ईशान शर्मा आया एस? बहुत बढ़िया। क्या कुमकुम आया एस? नीरल जैन एस आ गया, और नंदिता एस आ गया, और देव और हमारा कहाँ है सचिन, क्या नाम है उसका, नमन। देव और नयन कहाँ है? आंसर आ गए। और नमन के नयन के पूरा आ गए। नयन नामेंद्र तेरी काली काली दो। तो S - A, S माइनस 15 माइनस कितना आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया? अब आपको क्या निकालना है? √S S क्या है? S - A, S - B, S - C। अब मेरी बात सुनना, सबको आता होगा फिर ही बता रहा हूँ। जैसे 15 है तो 3 5s और 5, और एक और नंबर क्या है 10 है तो 2 5s और 5। ये ब्रेक करना आता है सबको? सबको नए स्टूडेंट, तुम्हारा नाम क्या है? दिव्यांश। ब्रेक करना आता है, फैक्टर निकालना आते हैं? तो ये हो गया 3 5 जा, सही है। तो 1 3 और ये 2 3, तो 1 3 बाहर, 2 5 तो 1 5। सबको पता होगा स्क्वायर रूट। तो एरिया कितना आया? सबका आ गया? कितनों का आंसर आ गया? खड़े हो जाना यार। तुम्हारा भी आ गया ये? वेरी गुड। बॉक्स पे लिखो लेकिन आंसर। लेकिन तुम्हारा तो आया ही नहीं बेटा आंसर। तो फिर आने वाली बात चल रही है, ठीक है। जिनको नहीं आया समझ में आ गया सबको? क्लियर? आगे बढ़ जाए, बैठ जाओ। अब आपसे सवाल के अंदर एक और बात पूछी जा सकती है, जो एग्जाम में क्वेश्चन होता है कि ये हाइट की वैल्यू निकालो, ठीक है। अब हाइट की वैल्यू निकल सकती कि नहीं निकल सकती? निकल सकती। ध्यान बोर्ड पे मत लिखो, ध्यान बोर्ड पे। हाइट की वैल्यू जब निकालने का बोल ही दिया उसने, तो हमको मन में विश्वास कि हम होंगे कामयाब एक दिन। 1/2 b ×
एरिया बोलो कितना, बेस बोलो कितना है, जो लाइन जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो क्या बन जाता है उसका, और हमको बेस पसंद है, बेस का गाना भी है ना, बेस पसंद है, तो ये बेस की वैल्यू कितनी हो गई और हाइट कितनी पता नहीं, तो h इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 2 का 13 4 जा 52, 8 आगे गए, 16 5 जा 80, 13 से होगा ना ये, तो 13 से कैंसिल करा तो 13 4 जा 52, डेसिमल 8 बचे, तो 13 7 जा 91 होता है, तो 6 जा 13 6 जा, तो आंसर कितना होगा 4.6 मीटर्स। उसने 60/13 पे ही छोड़ दिया है। ले यार, क्या है सबको क्लियर है? हाइट निकालना क्वेश्चन आएगा, उसमें हाइट पूछ लेते हैं, तो पहले एरिया निकाल लो, फिर 1/2 b × s लगा दो, फिर क्या निकल जाएगी, ये हो गया सवाल। ठीक है, किंतु का एक सवाल पूरा हो चुका था, बहुत सारों का हो गया था ना। बाकी स्टूडेंट इसको फटाफट नोट डाउन करें, मैं आपको 3 मिनट का समय दे रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं एक सेपरेट कॉपी बनाओ, उसका नाम दे मैथमेटिक्स MP09, उसमें NCERT कंप्लीट सॉल्यूशन और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी जो हमने यहाँ पर अपलोड किए हैं, ध्यान से देखें, उसके नोट्स बनाए, आपके नोट्स ही आपकी असेट है। पढ़ाई देख कर नहीं, पढ़ाई लिख कर की जाती है। जो क्वेश्चन का आंसर आप लिख करके देख लोगे वो आपको हमेशा आएगा, उसको आप एग्जाम टाइम में भी रिवाइज थोड़ा सा कर लो, बस ज़्यादा लोड मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जिनका हो गया है कोई बात नहीं, समझते क्यों। किसका हो गया डन? इन सबको इकट्ठा करके एक तरफ बिठा दूंगा मैं। चलिए शुरू करें, नंबर बढ़े, आंसर अंडर रूट में छोड़ देना। S होता है A + B + C अपॉन, पहली चीज जरूरी होगी प्रेजेंटेशन, इधर वाले का बस छोड़ो, उधर वाले दिखा बेटा, हाँ इसका फिर भी ठीक है, देख सकते हो। पहली चीज जरूरी प्रेजेंटेशन, सुधारना है तो कॉपी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, अपने आप सुधरेगा। अभी तो क्या अपना आराम से ग्राउंड में गाड़ी चला रहे हैं जिधर जम रहा उधर लिख रहे हैं, जबकि लिखा हमेशा लाइन से लेफ्ट साइड से चिपका के जाता है, तो ये प्रेजेंटेशन बिगड़ा। इसको सुधारो तो अपने आप मैथ्स भी सुधरेगा। प्लस करा 270 470 अपॉन, बोलो एस की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आ गई, जितनों की आ गई वैल्यू, बहुत सारे। ठीक, तो पहला पिक्चर बनी प्लस माइनस करने पे। अब आते हैं S माइनस A, S माइनस S माइनस, अब ये सब बात करने लग जाते हो कुछ जैसे कि कोई सारे विचार ही होने वाले हैं कि इस बार चुनाव में किसको उतारना, ऐसी बात करने लग जाते हैं। अरे शांति। S माइनस A 235 माइनस कितना आ रहा है, S माइनस B कितना आ रहा है, S माइनस C कितना आ रहा है 30। ईशान तेरे कितने आ गए, खड़ो जा, इनमें कुछ आया तेरा क्या, और तेरे आर्यवीर है ना, ठीक है, 2 तो पढ़ने लग गया, तेरा देख ले। देव इधर बैठ जाओ, ये सब पढ़ने लगा, तू बचा, आर्यवीर देख ले भी आपने। डॉक्टर भावसान नहीं आया इसके तीनों अंशुमन। चल आपको निकालना एरिया, फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट S की वैल्यू S माइनस A, ठीक है। आप निकालो 235 के फैक्टर, सही, ध्यान सभी का बोर्ड पे होना चाहिए। तो ये हो गया 5 इंटू दूसरा 85, फिर प्राइम नंबर 5 इंटू तीसरा, फिर प्राइम नंबर
5 इंटू 20, अगला फिर प्राइम नंबर, तो 1 2 3 और 4, 4 5 है तो बाहर कितने आ गए? अंडर रूट में क्या बचा? किसी ने मल्टीप्लाई किया है? कितना आ रहा बताना जरा। 25 अंडर रूट में 13685 ये वैल्यू आ रही है। अगर स्टूडेंट की अपन बात माने और नहीं भी आ रही हो तो आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ पर आप चेक कर लें कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे सिखाना था क्वेश्चन कि अंडर रूट में इतना बड़ा नंबर ही मल्टीप्लाई, और यहाँ तक ये मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अब इस अंडर रूट को आपको बाहर निकालने की जरूरत, ठीक है। ये आपका इसके अंदर आंसर हो गया। अब अगर आप चाहते हो इसको भी बाहर निकालना, फैक्टर कुछ भी नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। अब वो तो फिर आपको कोई डेसिमल ले लो, तो उसने बोला 8600 कुछ नंबर आ रहा, देख के बोलने वाली बात होगी। बाकी सबको समझ में 100% क्लियर, कोई दिक्कत इनके अंदर? पक्का? ये क्वेश्चन का आंसर कितनों का आ गया? अप्रॉक्स इतना। खड़े हो जाओ। इतने बच्चे एक नंबर कम लाएंगे एग्जाम, बस एक नंबर कट जाएगा, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। जिनका नहीं आया जरा खड़े हो जाओ। नहीं यहाँ तक तो आ जाना था ना, इसमें कुछ साइन नहीं, यहाँ तक चाहिए कम से कम। फैक्टर निकालना था, ये फैक्टर, हाँ बोलो बेटा। फैक्टर निकालने में ना, फैक्टर निकालना था, उसके बिना तो काम ही नहीं हो पाएगा। ठीक, बैठ जाइए प्लीज। बस पेरीमीटर और ट्रायंगुलर फील्ड सुनना। साइड आर इन रेशो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या मेरी बात सबको समझ में 100%? कोई दिक्कत इसके अंदर? सबको क्लियर तो नहीं है? अब सुनना मेरी बात। आपको दे दिया पेरीमीटर, एक ट्रायंगल है, उसका क्या दे दिया आपको? देखो जब क्वेश्चन करते तो पूरा कहाँ ध्यान होना चाहिए, उसके बाद में तो ठीक है सब मस्ती अपन करते ही तुमसे मस्ती बैग तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन जब काम करे तब नहीं, क्योंकि एक भी चीज़ छूट गई और एग्जाम में आ गई फंस जाएंगे, और इतने इनकी मेहनत जो खराब हुई वाला। समझ लो बात। आपको जब रेशो को अलग अलग करना है, इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट था, तो एक वेरिएबल मल्टीप्लाई में जाएगा। तो मैंने एक को लिखा 25x, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब आपको बोला है पेरीमीटर क्या होगा, और वो क्या होता है 540 इक्वल टू क्या होता है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, कितना आ रहा है, किसके इक्वल, एक्स की वैल्यू क्या है, सबको समझ में आया? दिव्यांश जब मैं पढ़ाऊँ जब नहीं लिखना, नहीं तो ये सब बाद में तुम लिख ही नहीं पाओगे, ये सब कर लेंगे पहले देख लो ना अपने दो नहीं आए तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, अब x की वैल्यू 10 आ गई। ये एक वेरिएबल है जो मल्टीप्लाई करा, क्योंकि आपको पता है 1/2, 2/4, 3/6 सब इक्वल ही है, इसे कहते हैं इक्वल फ्रैक्शन। पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में, ठीक है, इसे कहते हैं इक्वल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हम एक मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कॉमन नंबर है x, और वो x की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे बताओ a कितना है, 250, सही है, सबको समझ में आ रहा है? b कितना है, c कितना है, तो a कितना हो गया, b कितना हो गया, b कितना है, और c कितना है, और इन सब की यूनिट क्या आएगी। अब आपको एक और चीज क्या निकालना है, तो क्या लगाओ a प्लस बी प्लस सी अपॉन, गलत, पेरीमीटर गिवन है, डायरेक्ट लगाओ। वेरी गुड, कितना आ रहा है
यूनिट बोलो, बिल्कुल सही। ठीक है, इस बेंच से कौन जवाब दे रहा? वेरी गुड, आगे बेटा कर, कंसंट्रेशन अच्छा बनता है। ठीक है, 270 आंसर आ गया। अब अगर अपने को एस मिल गया और मुझे हीरोन फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मुझे और क्या चाहिए? तो इसको नोट डाउन करें, फिर हीरोन्स फॉर्मूला लगाएं और मुझे बताएं एरिया कितना आ रहा है। दूसरे को करें रब के हवाले। आ गया आंसर? इसको आपने अगर सॉल्व किया हो, अरे वो तो ठीक है, तो एस की वैल्यू कितनी है? तो ए एस माइनस ए कितना आया? एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो यहाँ पर आ गया 270, 20, 100, 270 को क्या लिखा? 3 9 जा, और यहाँ 5 2 जा 10, 2 10 जा, 2 5 जा, ये तो फैक्टर निकालना आते हैं ना सबको। फिर क्या 100 को कुछ मत बोलो, बुरा मान जाएगा 100, और 10 × 10 लिखने की जरूरत ही नहीं, 100 का स्क्वायर रूट पता है हमको। ये भी 5 3 जा 15, और इंटू 10 मतलब 5 2 जा 10, तो ये 3, ये 9 बाहर कितना? ये 100 बाहर कितना? 1 3 2 3, 1 3 बाहर, 1 5 2 5 3 5 4 5, 2 बाहर, 1 2 3 4, 2 2 भी। इसका एरिया कितना आ रहा है? जिनका ये आंसर आ गया खड़े हो जाइए। वो तो बच्चे चेक करेंगे, उसमें शीट में होंगे ना आंसर, तो उनको बोलना कि इसके आंसर फिर अब बाद में देखेंगे, क्लास में जब कराएंगे सब, जब मैच करना। वेरी गुड। बैठ जाइए, तुम्हारा भी नहीं हुआ है? अम्बा थारो गर्भो। किसका फोन बज रहा है? फोन साइलेंट करो। रूही का फोन साइलेंट, महंगा वाला है, महंगे वाले फोन में साइलेंट का ऑप्शन नहीं देते। बोल 1.5 लाख का मोबाइल, बोले अच्छा अच्छा चुप करा देंगे, हमारा 1.5 लाख का है, उस आदमी साइलेंट की जरूरत ही क्या है? 10,000 का फोन मेरा वाला, और 10 से भी कम का है, 9,999। इसके ना साइलेंट का ऑप्शन रहता है, इसको बजना ही नहीं कहीं पे। बोले इस पर क्या है ना, आजकल क्या ऐसे ही काम है, क्यों मोबाइल महंगा रखो, भले किस्तों में लेके रखो, भले इसी किस्त आपको बुढ़ापे तक चुकाना पड़े। एक फ़ोन है उसकी कीमत 90,000, मैंने कहा कैसे फिर महंगा है? कोई बात नहीं, इजी इंस्टॉलमेंट 2399 की, मैंने कितने जन्म तक की है, भरे जाओ 90,000 के साल में इतने। और असरोड़ी हिट क्या है, वो मोबाइल 1.5 लाख का। अब 1.5 लाख का फ़ोन तो आपने खरीद लिया, EMI भी करवा ली, हर महीने 3,000 भरते भी रहेंगे, और 6 महीने बाद वो बोलते हैं ये तो आउटडेट हो गया, नया आ गया प्रो मैक्स अल्ट्रा। बोले तो किस्त भी खत्म नहीं, थोड़े दिन तो रहने था, अब किसी बताओ हमारे पास ये वाला फोन है, बोले तो आउटडेटेड हो गया, बोलना था ना, अभी तो किस्त भी नहीं भराई पूरी। मतलब कर्जे में भी डूबे हो और इज्जत भी नहीं बची, क्योंकि 1 साल के अंदर अपडेटेड आ जाते हैं। तो इसलिए कभी किस्तों में ऐसे काम नहीं करना जो जरूरी, ये अपने जिंदगी में याद रखना, सुखी रहने का मूल सूप तरीका है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सुखी रहने का। कभी वो काम नहीं करना फालतू पैसा खर्चा करके जो जरूरी, आगे आपकी इच्छा। सब बुद्धिमान है, आजकल तो बच्चों का खुद का एक जीपे होता है, खट स्कैन मारा पैसा दे, अरे ये बात। चलिए आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन उठाता हूं। फिगर जल्दी बनाए।
यू हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ दिस फिगर। आपको इसका क्या कैलकुलेट करके बताना है? एरिया। अब आप देखो इसके अंदर यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, और अगर 90 डिग्री बन रहा है, कुछ लोग भावना तो बाहर ही नहीं आ पाए, तो जो मोबाइल की बात चल रही है वहीं अटके गाड़ी पर भी। ऐसा थोड़ी होता, ऐसा सब कुछ पैदा थोड़ी होता है, अपना भी उसूल ऐसा कोई थोड़ा तो नहीं होगा सबने। यहाँ ध्यान दे लो ना भाई, थोड़ी देर आ गया क्वेश्चन अब अच्छा वाला, ये एग्जाम में आते हैं। कंपोजिट फिगर, जब मैं लिख रहा हूँ तो आपको नहीं लिखना, आप लिखोगे जब मैं नहीं लिखूंगा। मांड वाली कर लेते हैं अपन। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम है। ए सी की वैल्यू पता है? नहीं। ए बी की वैल्यू बोलो, बी सी की वैल्यू बोलो। ये हो गया 16, ये किसकी वैल्यू हो गई? तो इसका स्क्वायर रूट 41 होना चाहिए, यही है। ए सी इक्वल टू 41। क्या सबको मेरी बात समझ में 100%? चलिए, अब ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? मुझे, मैंने इसको नाम दिया 1, इसको नाम दिया, मुझे निकालना है A1। फॉर्मूला बोलो। बन गया 90, और वैल्यू पता है? बेस की वैल्यू यहाँ पर कट पिट के 2 9 जा 180, ये किसकी वैल्यू आ गई? ठीक है। दूसरा आपको क्या निकालना है? क्या A2 आप लगा सकते हो? ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, 1/2 B × H। तो A2 में क्या लगाएंगे बोलो? हीरोन्स फार्मूला। क्या होता है हीरोन्स फार्मूला? 1 मिनट बोलना। पिछले 3 सवालों में मैंने लिखा है, याद करने की जरूरत भी नहीं थी, अभी लिखा मैंने। और कोई जो पहली बार पढ़ रहा हो, हीरोन्स फार्मूला बता। हीरोन्स फार्मूला पहली बार पढ़ रहा हूँ। 4 महीने बच्चे, और जैसा कि मेरे को मालूम पड़ा स्कूल में रिपोर्ट इतनी स्ट्रांग नहीं है। स्कूल के टीचर से पूछा, मेहनत लगेगी गुरु, मेहनत करोगे तभी सब हो जाएगा, नहीं करोगे तो वहीं के वहीं। आप मुझे A2 निकाल के बताएं, डू इट फास्ट। A2 निकाल के बताना है। जब आपको A2 कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन में तो मैं एक A2 का एक सेपरेट फिगर कर देता हूं। तो A2 का सेपरेट फिगर क्या बोलता है? ठीक, ये कितना है, ये कितना है, और ये कितना है? ठीक, आपने इसको क्या बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, और इसको क्या बोल दिया? एस कितना आ रहा है? 40। कितनों का आ गया? खड़े हो जाओ। ठीक है, बैठ जाओ। जिनका नहीं आया समझ में आ गया? फर्स्ट वाले की जरूरत ही नहीं, अपन तो सिर्फ A2 इतना है ना सर। ठीक, कोई बात नहीं गलती करो, लेकिन गलतियां पूछो भी कि सर ये नहीं आ रहा है, इसको क्या करना है, तो ही इम्प्रूवमेंट होगा। अब S माइनस है 42 माइनस 15 कितना आ रहा है? 42 माइनस 28 कितना आ रहा है? 42 माइनस 41 कितना आ रहा है? तो एरिया क्या आएगा? A2 अंडर रूट S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस आपको ऐसे करना आ जाएगा धीरे धीरे। शुरू में तो आपको फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही लगाना है। 2 कितने, 3 कितने, 7 कितने, अब बचा सिर्फ 9, लेकिन वो अपने आप में सफिशिएंट है।
तो बोलो A2 कितना आया? 120। सही है। आपको एरिया ना A1 निकालना था, A2 आपको A निकालना था। वो क्या होगा? A1 प्लस A1 कितना है? 180 और A2 कितना है? तो एरिया कितना आ गया? कितनों का आ गया? खड़े हो जाओ। जिनका नहीं आया खड़े हो जाइए। इनमें जिनका A1 A2 आ गया वो हाथ ऊपर करना है। प्लस नहीं करा मतलब, तो फिर A1 A2 कहाँ से आ गया? गलत है हमारा। तो हाथ नीचे रहे। तो A2 नहीं आया ना, तो हाथ नीचे रखो। हाँ तो गलत मानेंगे उसको। जिनका A2 निकल गया, नहीं निकला, ये सब हाथ ऊपर मत करना। इनका A2 निकल गया और सही है वो भी, वो हाथ ऊपर करो कि A2 निकल भी गया और सही भी है। 1 2 3 4। तुम्हारा हाथ ऊपर है क्या है? तो ये क्या होता है? ऐसे पेन भी अभी देना जब हाथ ऊपर करने बोला था। 1 2 3 4। ठीक है, तो बाकी लोग A2 निकाल पाए, मतलब हीरोन फार्मूला का वीक जा रहा है उनका पार्ट। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करें आप लोग, आपके लिए अच्छा रहेगा। फटाफट से नोट डाउन करें इसको, डू इट फास्ट। तो आज का लेक्चर हीरोन फार्मूला फर्स्ट लेक्चर है जो एग्जाम बेस्ड था, ये मैं आज यहीं पर ओवर करता हूँ। सेकंड लेक्चर कल रहेगा एग्जाम बेस्ड हीरोन फार्मूला। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड है। फिर थर्ड लेक्चर जो रहेगा दैट इज बाय एनसीईआरटी, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, मगर और लेक्चर्स बना रहे ताकि पहली बार में समझ में नहीं आया, दूसरी बार में आ जाए। तो कल का लेक्चर भी हीरोन फार्मूला एग्जाम बेस्ड रहेगा, परसों का लेक्चर एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब एंड क्लिक बेल आइकन। बाय। क्लियर सबको यहाँ तक?